गुरुजी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आपके द्वारा जो भेजे जाते हैं वो साझा किए जाते हैं। और संगत जी, बहुत सारी आंटीज मुझे कॉल करती हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी सॉरी, जितने भी आप अपने शुक्राने शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, वो यूट्यूब टीम जो है मेरी, वो उसको एनालाइज करती है, ठीक है, देखती है, और उसमें फिर वो रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि शुक्राने में अरदास नहीं होनी चाहिए। अरदास आपने गुरु जी के सामने करनी है। मुझे टीम की तरफ से कॉल आता है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो अरदास कर रहे हैं। देखिए, अरदास नहीं करनी है। अरदास आप करो गुरु जी के आगे, पर स्वरूप के आगे बैठ के। शुक्राना आपने करना है गुरु जी ने आपके साथ, कोई भी गुरु जी के साथ कोई अच्छी सी बात जिसमें गुरु जी ने आपकी हेल्प की हो, गुरु जी के ऊपर आपका बहुत प्यार आ रहा है ना, कभी कभार होता है ना, हमारे भाव आ जाते हैं, तो वो भी एक शुक्राना होता है। या कोई ऐसी चीज जिसमें गुरु जी महाराज, आपकी पहले हो नहीं रही थी, गुरु जी महाराज के सामने अरदास लगाने के बाद वो हो गई, दैट इज सिंपली अ शुक्राना। और हर स्वास्थ्य का शुक्राना होता है गुरु जी के लिए, खाना देने के लिए शुक्राना। फिर भी जो सत्संग आपने शेयर करना है वो इसी चीज के लिए होता है। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज ने अपनी बहुत ही प्यारी ब्लेस सत्संग के लिए भेजा है। हो सकता है कि आप कुछ दिन पहले सत्संग में गए हो गुरु जी के, या यस्टरडे ही आप जब ये सत्संग सुन रहे हैं, चाहे आप 1 मंथ के बाद सुने, 1 वीक के बाद सुने, हो सकता है कि आप किसी सत्संग में जाके आए हो या गुरु जी के सामने थोड़ा डांस किया हो। आपको पता है, जब हम गुरु जी के सामने डांस करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वो एक्सरे कर लेते हैं, और जब वहां से आने के बाद हमें कोई सत्संग, बीमारी का कुछ भी मिलता है ना, उससे डरना कभी मत, उसको सुन लेना। होता क्या है कि अब आपकी बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम बन रही है ये आप नहीं जानते हो, गुरु जी जानते हैं। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी टीम को हमेशा एक ही चीज समझाती हूँ कि थंबनेल हमेशा डरावने वो ना डालें, फिर भी जैसे भी होते हैं आप उसको पॉजिटिव ही लीजिए। संगत जी, आज जो गुरु जी महाराज ने सत्संग भिजवाया है आंटी का, एक शुक्राना सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो अगर आप भी ऐसी संगत हैं जो काफी देर से गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हैं, और आपके घर में या आसपास किसी संगत को किडनी में या गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो गुरु जी का आज का जो सत्संग है उन्हीं के लिए है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको भी हो, और आपको ये गुरु जी कष्ट कटवाने के लिए ही सुना रहे हो। हम क्या जाने, सत्संग हम गुरु जी सुनवाते थे ताकि वो वाला कष्ट हम पे ना आए जो हम पे आने वाला होता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अगर सीरियस लेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अब बहुत सी आंटीज का एक सवाल होता है कि आंटी, इतने सत्संग हम कैसे सुने। देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैंने कुछ चैनल्स को, जैसे मैं भी सत्संग सुनती हूँ, चैनल्स को जैसे मैंने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखी हैं। महाराज जी जैसे मैं खोलती हूँ, जो मेरे सामने सत्संग आता है, एक तो मैं उसको सुनती हूँ, प्लस जो नोटिफिकेशंस मुझे आती है ना, एक मैं उसको सुनती हूँ। पूरे दिन में मैंने एक ही चीज लगाई है कि हाँ, जहां से जो महाराज जी, आप जो भी आपने सत्संग मेरे सामने लाया, वो आप जो चाहते हो, जो मैं सुनना चाहूँ, वो आप मुझे सुनवाए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल काफी देर से ना पथरी 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 के ही आते जा रहे हैं मुझे भी सत्संग, तो कोई बात नहीं। और आज देखिए कैसा महाराज ने संजोग बनाया है कि एक आंटी ने भी पथरी का ही सत्संग भिजवाया भेजा है रिकॉर्ड करके, तो मेरे को भी सुनने को मिल रहे थे, मैं तो पर्सनली सुन ही रही थी, प्लस आंटी का भी शुक्राना शेयर हुआ है। तो महाराज जी चाहते हैं, और एक जगह आप देखोगे कहीं पे पथरी का कुछ नामो निशान या कुछ और सत्संग चल रहे हैं, तो ये चीज आपने खुद देखनी है, ठीक है। पूरा दिन सुनना चाहते हो, पूरा दिन सुनो। जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो, सामने जो आपको सत्संग दिखता है वो सुन लिया करो, जो नोटिफिकेशन में आते हैं वो सुन लिया करो, जैसे आपकी इच्छा। बाकी गुरु जी का शुक्राना करते रहो, स्वस्थ शरीर के लिए, ना भी होगा तो हो जाएगा। तो आंटी जी ने जो चीजें बताई हैं सत्संग में, आप प्लीज उनकी ब्लेसिंग जरूर लीजिए। हो सकता है कि आपके आसपास कोई है जो किडनी में या गॉल ब्लैडर में पथरी से परेशान है, या जिसका अभी भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उन तक ये सत्संग जरूर साझा करें, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है संगत जी। और दूसरी चीज है कुछ उपाय, कुछ टिप्स। उपाय तो गुरुजी कभी नहीं बोलते थे, मैं कभी नहीं बोलूंगी गुरुजी की तरफ से है, पर हाँ, मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगी कि कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे विज्ञान में, साइंस में, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानकार हैं, वो मैं आपको देना चाहूंगी। कुछ कॉम्बिनेशंस जो हम खाने के साथ खाते हैं, पत्थरी बनाते हैं। एज आई हैव डन, सॉरी संगत जी, मैंने जिस तरीके की पढ़ाई की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड में, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। संगत जी, अगर आप दूध और चावल को, और साथ में अगर आप उसमें थोड़ा दही डाल देते हो, और जैसे फुल्का दूध खा लिया, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आप किसी गूगल पे जाइए, अच्छी बुक लीजिए, कौन सी चीजें साथ में मिला के खानी चाहिए, कौन सी नहीं। लोग क्या करते हैं, पनीर बना रहे हैं, दही भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है हमारी बॉडी के लिए। आप देख लीजिए, मेरे सामने ऐसी लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं खाते हैं, और उनके दादा दादी तक अभी ठीक है। चटकारे का स्वाद जो होता है ना, वो हमारी बॉडी को ध्वस्त कर देता है, और हमें पता नहीं चलता संगत जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है, आपको ये समस्या नोट डाउन कर लीजिए। आपको है पथरी है, बॉडी में किसी ऑर्गन में पथरी है, तो आपने मॉर्निंग में सिंपल सब्जी,
सिंपल चपाती, सिंपल दाल, सिंपल चावल, सिंपल सिंपल चीज़ें। टमाटर, प्याज, थोम, ये अदरक वगैरह ये तो पड़ता ही है ना हर सब्जी में, ये नॉर्मल है। मगर कॉम्बिनेशन आपने करके किसी भी चीज़ को नहीं खाना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, उड़द के जो दाल होती है ना, उड़द की दाल के साथ आप दही खा सकते हो, ये रिटर्न है। पर कहीं पे मूंग की दाल का मुझे जिक्र नहीं मिला। कुछ चीज़ें ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, तो जब तक आपको ये प्रॉब्लम है तब तक आप ना खाएं। और एटलीस्ट 6 महीने तक अगर आप ऐसे भी चली जाती है और ऑपरेट भी हो जाता है, ये चीज़ें ना खाएं, दोबारा भी बन सकती है। ठीक है संगत जी, क्योंकि आपकी बॉडी उस जो हम ये कॉम्बिनेशंस खाते हैं ना, इसको बाहर निकालने के लिए भी बॉडी काम करती है। जब बॉडी काम करना बंद कर देती है तो ये एक्स्ट्रा वेस्ट हमारी बॉडी में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है संगत जी, यही पथरी, अलग अलग ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये क्या चीज़ है? वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने हद से ज़्यादा खाई होती हैं। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा आपको समझाऊंगी और ये बताना भी चाहूंगी, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। आप लगातार कच्चा मैदा खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, डेली खा रहे हो, ठीक है? एक ना एक टाइम आएगा जब आपकी पेट में प्रॉब्लम होगी, आप बीमार पड़ोगे, ये आप भी जानते हो। जब आप ये बात जानते हो तो इस चीज़ को क्यों नहीं मानते कि हम कुछ भी कॉम्बिनेशंस, अगर हम बोलते हैं ना हमें आज लजीज खाना बनाना है, वो लजीज खाना बनाओ आप महीने में एक बार, ठीक है? आप बनाइए 15 दिन में एक बार, चलो हफ्ते में संडे को बना लिया अच्छा सा कोई लजीज खाना बना लिया, ठीक है? अच्छे घी वगैरह जो रोस्ट वगैरह करके वगैरह जो आप बनाना चाहते हो, खाना चाहते हो। पर अगर आप डेली ये चीज खाना शुरू हो जाओगे तो आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, हमारी शरीर में, हमारे शरीर को स्वस्थ करने का भी एक खुद का मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म जब फेल हो जाता है, ये गंद जमा होना शुरू हो जाता है, फिर एंड में होता क्या है, चीड़फाड़ होती है बॉडी की। तो अगर आपको है अभी, तो आगे के लिए सतर्क। और जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, डॉक्टर्स के पास जाके भी आप कॉम्बिनेशंस जो नहीं खाने चाहिए वो आप पेन डाउन करवा सकते हो। यूट्यूब पे तो मिल ही जाएंगे बहुत सारे, और गूगल में भी पीडीएफ्स भी हैं। बाकी मैं भी यही कामना करती हूँ कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द दूर हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं, वो मेरी इसको, इनकी बेटी को या उनके उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, तो उन तक आप सत्संग जरूर भेज दीजिएगा। क्योंकि जब ये सत्संग सुनेंगे उनको रिलीफ प्लस गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स आप सत्संग में आज देखेंगे ना, कि कितनी बड़ी पत्थरी होने के जब ऑपरेट आंटी का हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने उनको क्या बोला, तब आप भी बोलेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग अंत तक सुने और ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रूपा तमन है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है पूज्य गुरु जी के लिए। हेल्थ इश्यूज को लेकर काफी सत्संग आ रहे थे उनके, और मुझे वो बहुत सचेत कर रहे थे, और उन्होंने बहुत बड़ी एक विपदा से भी उन्होंने बचाया। उसको लेकर मेरा शुक्राना सत्संग है ये। वैसे तो हर बात को लेकर, हर चीज को लेकर शुक्राना सत्संग रोज ही होते रहते हैं, पर मुझे भी उन्होंने इस बार एक बड़े एक बीमारी से थोड़ा खतरा फैलने से बचाया, उस बीमारी से ज्यादा बीमार होने से बचाया गुरु जी ने मुझे पहले अपने संकेत देकर। तो उसके लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग मैं अपना पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे पिछले 1 महीने से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पेट में कुछ कोई बीमारी बन रही है और जाकर तू अल्ट्रासाउंड करवा कर आ। तो पहले तो मुझे भी जैसे और संगत की तरह, कईयों की तरह मुझे भी लगा कि मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन जब ये 5 बार फ्लैश हुआ तो मुझे लगा मेरे लिए है। कि हम नहीं जानते, ईश्वर ही जानता है हमसे ज्यादा हमारे लिए, हमारे साथ अच्छा क्या है, बुरा क्या हो रहा है, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये ईश्वर जानता है। तो मैंने जब मैंने भी मम्मी को बताया, 7-8 बार मैसेज फ्लैश हुआ और 7-8 दिन तक होता रहा बार-बार। तो मम्मी को भी लगा, बात तो सही लगी, लेकिन मम्मी ने लाइटली ले लिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत वैसे गुरु भक्त हैं गुरु जी की, और 2 टाइम सुबह शाम रोज़ रहती हैं और सत्संग करती हैं, चिंतन जी का जल प्रसाद छिड़कना वगैरह सब कुछ। और उन्हें इतनी आस्था, इतना विश्वास है गुरु जी पर, क्योंकि वो सत्संग में भी सुनती हैं कैसे चंदन टीके से या जल प्रसाद पीने से ही या लंगर प्रसाद से ही मतलब मरीज उनकी बीमारी क्योर हो जाती है। तो उन्हें लगा हमारे साथ भी ऐसा होगा। मम्मी ने लाइटली लिया, मम्मी ने चिंता नहीं की। मम्मी ने हमें चिंतन टीका लगाओ, पेट में समस्या होने की बीमारी बता रहे हैं, जल प्रसाद की पियो और लंगर भोग लगाकर उन्हें खाओ, और मंत्र जाप करो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, तुम ऐसे ठीक हो जाओगी। तो मम्मी ने ऐसे कहकर बात टाल दी, लेकिन मुझे भी लगा मम्मी की बात सही की, क्योंकि हम संगत से सुनते भी थे इस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स हील होती थी, उनकी बीमारियां क्योर होती थी। लेकिन 1 महीने बाद मेरी प्रॉब्लम बिगड़ती गई, मेरी हालत बिगड़ती गई, मुझे पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा,
और तब मम्मी मेरे को भी लगा कि, और गुरुजी की भी सख्ती से मतलब डांट, जैसे वो डांट कर कह रहे हो कि नहीं तुम्हें अब हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा पेट में कुछ है और अल्ट्रासाउंड करवा कर आओ, मेरी बात मानो। तो मैंने भी मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी की आज्ञा को मानना चाहिए। तो मम्मी जी को भी लगा हाँ ये सही है, क्योंकि वो बहुत गूढ़ भक्ति से ऐसा नहीं है उनकी आज्ञा की उन्होंने अवहेलना की थी या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है संगत जी। वो इतनी, उन मम्मी जी की इतनी श्रद्धा है कि मम्मी जी को बस लगा ताकि गुरु जी अगर कोई समस्या आई भी है तो बिना कोई मेडिसिन लिए या कुछ उपचार कराए कुछ भी गलत होने नहीं देंगे, जैसे मंत्र जाप जप प्रसाद इत्यादि से। और इसमें कुछ हमारे साथ गलत नहीं होगा और इसमें कुछ गलत भी नहीं है संगत जी, लेकिन कब वो होता है ना कि कभी कभी हमारे ही कुछ 10% जो कर्म जो कि गुरु जी हम पर 10% से काटने के लिए छोड़ते हैं, उसमें से भी उसमें कई कर्म हमारे खुद के ही इतने बुरे होते हैं, इतने बड़े मारे कर्म होते हैं कि उसे काटवाने के लिए ईश्वर को भी बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है। तो और उसमें भी कुछ गलत नहीं होता संगत जी, ईश्वर इसकी में भी हमारा भला ही छिपा होता है। ईश्वर वो कष्ट भी ऐसे छोटे में कटवा देता है, हमें बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होने देते महाशिव। तो मुझे हम फिर गए, मेरे पेट में काफ़ी दर्द स्टार्ट हो चुका था। एक्चुअली मेरी गॉल ब्लैडर में पहले से पत्थरी तो थी, हमें इसका बात का पता था, बहुत साल पहले चेक करवाया था, लेकिन हमने इसका कोई इलाज नहीं करवाया था और बहुत साल हो गए थे। दर्द उठा नहीं था, पर इस साल वही उसी के शायद क्या डेफिनेटली अब तो पता लग ही चुका है, उसी के गुरुजी संकेत दे रहे थे। तो हम गए, हमने मम्मी गए, मैं गए, हमने 2 दिन के अंदर सारे टेस्ट करवाए। पहले दिन अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो गया कि 22.2 mm की मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है, और तो डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर सारे टेस्ट भी हो गए, जो भी मतलब अ, उस बीमारी से रिलेटेड होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो सभी हो गए, सब ठीक आए। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसे मंडे में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ट्यूसडे को ऑपरेट कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, मंडे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और ट्यूसडे को ऑपरेट कर दिया गया और दूरबीन वाला ऑपरेशन किया गया, जिसमें 1 घंटे थोड़ी ही देर में थोड़ा ऑपरेशन हो गया और मुझे कोर्टेज वार्ड में, मुझे होश आया, कोर्टेज वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो बताया उन्होंने कि पथरी काफ़ी बड़े साइज़ की निकली थी, सब ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और अब डर की कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर भी मेरे पास आया और वो जानकर और हैरान होकर मुझसे बात कर रहे थे कि आप इतने दिन से सर्वाइव कैसे कर रहे थे? इतनी बड़ी पथरी के साथ कोई मतलब इतना पेन होता है कि कोई रह नहीं सकता। मैंने उन्हें कहा हाँ, मैं उन्हें क्या समझाती कि ये सब करवाने वाला या फिर दर्द को बर्दाश्त करवाना या फिर दर्द को मतलब जो भी है कटवाने वाला, हम जानते हैं कि हमारे पास है, कि हमारे महापुरुष एक महाशिव महाकाल जो हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति है हमारे साथ, उनकी मंत्र जाप की शक्ति, उनकी हम जो उनकी भक्ति करते हैं उनकी शक्ति है हमारा, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, जो उन्होंने हमें इतना टाइम तक कष्ट फील नहीं होने दिया। तो ये संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था, गुरु जी के लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आज आज शनिवार है, मेरा ऑपरेशन मंगलवार 29 जुलाई को हुआ था और उस ऑपरेशन होने के 2 घंटे बाद गुरुजी का मैसेज आया कि गुड़िए तेरे पेट में बहुत तेरे पेट से बहुत जानलेवा बीमारी बंदी पई सी। उन्होंने जानलेवा लिखा था ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ सत्संग सुन ते संकेत समझ जा ते ਹੁਣ तक खुश हो जा। संगत जी मुझे इतनी हैरानी हुई और मैं इतनी खुश हुई, ये मैसेज हम उस वक्त नहीं पढ़ पाए, उस वक्त परेशान था, मतलब सब लोग बिजी थे मुझ में, और रात को शायद 9 10 बजे की मैसेज हमने पढ़ा। और वैसे भी भेजते ही रहते टेलीपैथी के थ्रू, गुरु जी तो भेजते ही रहते हैं मैसेज। जब हमने पढ़ा तब मुझे और इतनी खुशी हुई, वास्तव में गुरु जी ने हमारा इतना बड़ा ये कष्ट शायद बहुत बड़ा बन सकता था अगर हम और ज़्यादा दिन कोई और कदम ना उठाते, अल्ट्रासाउंड वगैरह ना करवाते। तो गुरु जी ने हमारी मदद की इस तरह से। हम मैसेज इस तरह से संगत जी, कभी भी उनकी मैसेज 7-8 बार ऐसे फ्लैश होते हैं, उनको इग्नोर मत कीजिए। आप अपनी तरफ से कभी मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, हमसे ज़्यादा ये ईश्वर जानते हैं। तो इस तरह से मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी ऐसे हेल्थ को लेकर उन्होंने मुझे बताया, मैं ये समस्या को दूर किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उन्होंने मैसेज भेजा मुझे और हौसला बढ़ाने के लिए कि होता कुछ हो जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो वैसे हर पल हर सांस का है, हर बात का है, हर पल बचाते हैं, हर पल सुरक्षा देते हैं और हर पल आने वाली समस्या का पहले बारे में आगाह कर देते हैं और
हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी। इस वजह से शुक्राना करने बैठे तो संगत जी समझ नहीं आता, क्योंकि इतने सारे शुक्राना सत्संग हैं, दिल करता है सब शेयर कर दें, लेकिन वो भी शेयर करने बैठे पड़े ना तो 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने हैं। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सभी शेयर कर दें, बहुत ही लंबा हो जाएगा सत्संग। तो और मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, हर सांस हर पल पल का शुक्राना है, सबसे बड़ा शुक्राना। शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना शब्द का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण अर्थ है इसका हमारी जिंदगी पर, कितना कितना बड़ा मतलब है इसका हमारे लिए, समझाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर बात के लिए हमें नीवा बनाने के लिए शुक्राना। हर अच्छी बात जो आपने हमें दी, हर बुरी बात जैसे समझाई, जिसे दूर रहना है, और शक्ति दीजिए कि हाँ, आप हमें कोई रहमत दें तो भी हम पर कोई अहंकार या कोई भी अवगुण ऐसे हावी ना हो गुरुजी। और मेरा आपसे, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जब मेरे पास बातें तो बहुत होती हैं कहने के लिए, शब्द नहीं होते जब मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं क्या बताऊँ संगत जी, आप सब भी जानते हैं कितनी मेहर, कितनी कृपा, कितने कल्याण, कितनी कृपा रहती है गुरु जी की हम पर। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो बहुत कम है शब्दों में भी शुक्राना व्यक्त करना, पर फिर भी मेरे पास क्या सभी संगत के अलावा इसके अलावा हम सभी के पास इसके अलावा माध्यम भी शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे पेट में गंभीर भी समस्या पनपने से पहले ही मुझे बचा लिया, मुझे ठीक कर दिया, मुझे नया जीवन दान दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। पूज्य गुरु जी के पूज्य मंत्र जाप के साथ सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।